नमस्कार। टाइम्स एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आज एक विशेष मुद्दा जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो मुद्दा ये नहीं है कि किस तरह से मौतें हो रही हैं और किस तरह से लोग पैनिक हैं और किस तरह से लोग लगातार यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हम कह सकते हैं कि कोरोना के काले बादल मंडरा रहे हैं, क्या उसमें कहीं ना कहीं छुटपुट छुटपुट रोशनियाँ, जैसे सूरज निकलता है और बादलों को चीरते हुए कुछ रोशनी देता है, क्या इस तरह की कुछ रोशनी दिखाई दे रही है? कुछ राहत की खबर है। सबसे ज़्यादा बेहतर अगर कोई बतला सकता है तो वो जो फ्रंट लाइन पे जाके लगातार मरीजों के बीच हैं। कहा जाता है कि दो बातें ऐसी होती हैं जो आखिरी तक मरीज के साथ जाती है। एक तो मरीज का खुद का शरीर जो आखिरी तक लड़ाई लड़ता है बीमारी के खिलाफ, और दूसरा होता है डॉक्टर जो मरीज के पास आखिरी तक होता है, मेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर। तो ऐसे ही डॉक्टर्स हमारे बीच हैं जो बतलाएंगे कि सूरत हाल अभी इस वक्त, यदि मैं कहूँ आज 5 मई है, तो क्या है। डॉक्टर राहुल सोलंकी, आप देवास हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बतला सकेंगे कि पहले जब ये अचानक एक उफान आया था तब किस तरह की स्थितियां थीं और आज किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? क्या थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? किस तरह की स्थिति महसूस कर रहे हैं? ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पहले के मुताबिक अभी स्थिति थोड़ा नियंत्रण में नजर आ रही है जी। पेशेंट्स भी अब जो पहले काफी सोच विचार के बाद आ रहे थे डर के कारण या जो भी अपन बताएं, लेकिन अब जो है पेशेंट तुरंत अस्पताल में अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं। बुखार हो, खांसी हो, कोई भी कंप्लेंट हो, वो पहले या दूसरे दिन आकर डॉक्टर से उचित सलाह ले रहे हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है क्या कि पहले पेशेंट 1-2 दिन इंतजार करता था, उसके बाद RT-PCR टेस्ट कराता था, और RT-PCR टेस्ट कराने के बाद वो एक समय लेता था, 2-3 दिन जो भी लगता था, उसके बाद वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तब कहीं जाके उसका गवर्नमेंट खुद ही उसके दरवाजे पहुंच जाती थी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग RT-PCR टेस्ट का इंतजार नहीं कर रहे, उसके पहले ही आपके पास आ रहे हैं और ये सब चीज़ें बाद में कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब ये परिदृश्य बदला है, जागरूकता भी बढ़ी है लोगों में। जी जी। तो वो पहले जैसे ही किसी में कोई भी लक्षण हो, बुखार, खांसी, है ना, अन्य कोई लक्षण जैसे थकान वगैरह या दस्त लगना, जी जी, तो वो पहले या दूसरे दिन ही आकर अस्पतालों में उचित सलाह ले रहे हैं, उचित इलाज ले रहे हैं। जी जी। अब वो किसी भी जांच का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि पहले ये जांच होगी उसके बाद इलाज शुरू होगा। पहले वो डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, फिर डॉक्टर जो भी सलाह देता है किसी भी जांच के लिए वो करवाते हैं और उचित इलाज लोग समय पर ले रहे हैं। अच्छा, इससे आपको क्या असर दिखाई दे रहा है सर, कि ऐसा कर देने से कितने प्रतिशत लोग मौत के मुंह से बच गए, मान लेना चाहिए? देखिए, परसेंटेज बताना तो थोड़ा मुश्किल होगा, जी। क्योंकि ये सबका एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सबका अलग अलग हो सकता है। राइट। लेकिन पहले के मुकाबले में कुछ स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। और ये नियंत्रण का कारण आप क्या समझते हैं? अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि स्थिति नियंत्रण में आ गई? एक तो अवेयरनेस, एक तो जागरूकता, लोगों में जो जागरूकता आई है वो जल्दी आकर अपना इलाज ले रहे हैं, उससे भी नियंत्रण में है ना। दूसरा ये है कि वायरस ने हो सकता अपना जो है पैटर्न बदला भी हो, है ना, माइल्ड हुआ हो, चीजें माइल्ड हुई हो पहले के मुकाबले, उतनी सीवियरिटी अब माइल्ड केस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस तो अभी भी ज्यादा हैं। अपन ये नहीं कहेंगे कि केस कम हो गए हैं। जी हाँ जी। उसकी मारक क्षमता जो बीमारी की, वायरस की मारक क्षमता है, ऐसा लग रहा है कम हुई है। अच्छा, मतलब उनका आने का, जल्दी आने का ये फायदा है। दूसरा, आपको ये लगता है कि जैसे आपके पास लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन से क्या फायदा आपको नजर आता है? क्या उसका भी कोई फायदा असर नजर आया है? उससे क्या है, जो संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा था, जी, संक्रमण को फैलने में रोकने में मदद मिली है लॉकडाउन से। जी। अच्छा, और दूसरा डॉक्टर साहब, एक अहम जानकारी आप हमको ये ज़रूर दीजिए कि ये जो लोग बाग सिटी एक्सरे कराते हैं, ये बहुत जल्दी करा लेते हैं। सिटी एक्सरे बुखार आया तो कितने दिन बाद कराना चाहिए? ये इसको लेके बड़ी भ्रम की स्थिति है। क्या आपका ओपिनियन क्या है? बुखार
जैसे बुखार आया तो तुरंत सीटी करवाने का कोई फायदा नहीं है। जी जी कम से कम 6-7 दिन का इंतजार जी। करें और लक्षण हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा हो जी जी। तो सीटी करवाना उचित रहता है। हर किसी पेशेंट में सीटी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, मतलब एक तरह से आप सभी लक्षण, मरीजों को सीटी की जरूरत नहीं पड़ रही। जी हाँ जी, मतलब आप लक्षण देख के समझ जाते हैं यस यस। कि ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा है, बुखार समय से उतर गया तो शायद ना पड़े। अच्छा, इसमें जैसे आप कहते हैं सिटी के लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोग भागते हैं एकदम और अननेसेसरी वो पैसा भी खर्च करते हैं। सिटी चेस्ट एक्सरे का भी कोई मायना है इसमें? अगर मान लीजिए चेस्ट एक्सरे से आप पहचान जाएंगे कि इसको सिटी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, चेस्ट एक्सरे में अर्ली चेंजेस नजर नहीं आते हैं। जी जी। अगर फेफड़े इन्वॉल्व हो गए जी। हैं और अर्ली फेज है बीमारी का तो वो चेस्ट एक्सरे में नजर नहीं आता है। जी जी जी। लेकिन सिटी एक बड़ी जांच है कहा जा सकता है। हाँ, तो वो अर्ली इन्वॉल्वमेंट भी जो लंग्स में हुआ उसको पकड़ लेगा। अच्छा अच्छा, मतलब कुल सिटी मिला के- स्कैन का फायदा तो है, जी जी जी। लेकिन बीमारी की अर्ली अवस्था में उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? अभी भी क्या रहा, किस तरह से वो अपनी सावधानियां रखें और कब आप तक आ जाएं, और जो खान पान की स्थितियां हैं, क्या खाना चाहिए, क्या किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, इसको लेके देखिए, आपने क्या एनालिसिस अभी तक किया है? सभी दर्शकों को मेरी सलाह ये है कि जो भी सरकार प्रशासन सलाह दे रही है प्रिवेंशन के, जी जी। कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इनका तो उतना इम्पोर्टेंस है जितना इलाज का भी है। आप अपने तक कोरोना को आने ही ना दें, जी, सबसे अच्छी बात तो ये है। जी हाँ। और फिर भी दुर्भाग्यवश कोई ग्रसित हो जाता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें, है ना, उचित जांच करवाएं समय पर और उचित इलाज लें अपना। खाने पीने में क्या है डॉक्टर साहब? जैसे कुछ लोग क्या खाना चाहिए ऐसे जिस दौरान वो कोविड पीड़ित हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक क्या होना चाहिए? देखिए, इस दौरान जो भी अपन साधारण सात्विक भोजन करते हैं उसको जारी रखें। प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें अपने खाने में। दूध, मतलब दूध पनीर वगैरह? दूध पनीर वगैरह, सभी तरह की दालें जो शाकाहारी हैं, और जो मांसाहारी लोग हैं वो अंडे वगैरह जो भी नॉनवेज लेते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। जी जी। प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, खाने का क्योंकि बहुत महत्व माना जाता है। और डॉक्टर साहब, पूरी तरह से जब मरीज ठीक हो जाए तो उसमें एक टेस्ट आता है डी डायमर, ये क्या होता है और इसको क्यों कराना चाहिए? डी डायमर ये है, जैसे कि ये एक प्रोथ्रोम्बोटिक अवस्था रहती है, कोरोना वायरस थ्रोम्बोसिस को बढ़ा देता है। जी जी। ठीक है, अगर डी डायमर बढ़ता है मतलब थ्रोम्बोजेनिक अवस्था बढ़ी है, तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो कुछ एंटीकोएगुलेंट, ब्लड थिनर वगैरह दिए जाएंगे उनको। मतलब ये खून को सीधी भाषा में कहूँ तो कुछ गाढ़ा करता है, जो आम आदमी की भाषा में कहेंगे गाढ़ा करता है। क्योंकि अभी तक हम कह रहे हैं कि जो लोग कोरोना ग्रसित लोग हैं उनको अटैक आ गया, तो लोग कहते हैं ये अटैक से गए हैं, तो क्या हम ये माने कि डी डायमर बड़ा हो, धक्का बन गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो? तो अचानक अटैक भी तभी आता है जब कोरोनरी आर्टरीज में खून के थक्के जम जाते हैं। जी 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 जी। उसी को अटैक बोलते हैं। तो इसलिए हमको ब्लड पे भी नजर रखनी पड़ेगी। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।